नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कुछ महीनों से जारी मिडिल ईस्ट के तनाव के दौरान अमेरिका ने तो इजराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती की कई नजीरें पेश कर दी, लेकिन इसी बीच एक और इंटरनेशनल दोस्ती ऐसी रही जो इस दौरान सबसे ज्यादा सामने आई और चर्चा में रही, और वो दोस्ती है ईरान और रूस की दोस्ती। तनाव के इस पूरे वक्त में अमेरिका और उसके साथी देशों को इस बात का पूरा अंदाजा रहा या अंदाजा था कि अगर ईरान इजराइल की जंग आगे बढ़ती है तो रूस खुलकर ईरान का साथ दे सकता है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि रूस और ईरान के बीच पहले कभी इतनी मजबूत दोस्ती नहीं रही थी जितनी अभी है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो रूस और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे रूस और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मन देश एक दूसरे के करीब आ गए, और इतने करीब आ गए कि जंग जैसे नाजुक मसले पर एक दूसरे की हथियारों से मदद भी करने लगे। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका है, तो वहीं ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी तो 40 साल से भी ज्यादा वक्त से पुरानी है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भी ईरान का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा और दुनिया की राजनीति की बिसात पर कुछ चालें ऐसी चली गई कि ईरान रूस का मजबूत दोस्त बन गया। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही यूक्रेन युद्ध का आगाज होने के बाद से रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कुछ चुनिंदा देशों की ही यात्रा पर गए हैं और ईरान इन देशों में शामिल है। जुलाई 2022 में जब पुतिन तेहरान गए थे तो वहां टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन से भी मुलाकात उन्होंने की। जाहिर है रूस की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में ईरान की भूमिका एक मजबूत दोस्त की बन चुकी है, लेकिन एक वो दौर भी था जब रूस और ईरान दुश्मन हुआ करते थे। फिर चाहे वो रूस में कम्युनिस्ट क्रांति से पहले का राजशाही का शासन हो, जारशाही हो, या फिर सोवियत संघ का शासन, रूस के शासकों ने कई शताब्दियों तक ईरान की अंदरूनी राजनीति में दखल देने की कोशिश की, जिसका ईरान ने हमेशा विरोध किया। दोनों देशों के बीच युद्ध तक हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और रूस की लीडरशिप वाले 2 खेमों में बटी हुई थी, तब ईरान अमेरिकी खेमे में था और रूस उसका विरोधी था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान जहां अमेरिका का दुश्मन बन गया, तो वहीं इस क्रांति का मकसद सोवियत संघ यानी रूस का विरोध करना भी था। 1979 में ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान और ईरान पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों के बीच एक लंबी सीमा है जो मिलती है। जाहिर है रूस के साथ ईरान की पूर्वी सीमा पर सीधे टकराव के हालात बन सकते थे, लेकिन इसी बीच ईरान की पश्चिमी सीमा पर उसके पड़ोसी मुल्क इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुछ ही महीने बाद ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इराक की ये जंग करीब 7-8 साल चली। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि इस जंग के दौरान रूस ने सद्दाम हुसैन की काफ़ी मदद की थी, यानी ईरान के खिलाफ रूस ने सद्दाम हुसैन को काफ़ी पैसा और हथियार दिए। सोवियत संघ के इस जंग के दौरान सोवियत संघ ने यानी रूस ने इराक को 30 से 40 बिलियन डॉलर की मदद की थी। इराक को मिलने वाली जो कुल विदेशी मदद उस समय हासिल हुई थी, उसमें से 60% हिस्सा सोवियत संघ का ही था। हालांकि इस जंग का अंत होते होते यानी साल 1988 तक सोवियत संघ और ईरान के रिश्ते सामान्य होने लगे और दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स भी होने लगे। आगे चलकर सोवियत संघ टूट गया और साल 2000 में या साल 2000 का दशक जब शुरू हुआ, 2000 का दशक, तब पुतिन ने रूस की कमान संभाली और उन्हें एहसास हो गया कि अगर अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ना है तो उसके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना होगा। इस वक्त तक अमेरिका और ईरान की दुश्मनी काफ़ी पक्की हो चुकी थी। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए उस पर बड़ी बड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा चुका था और उसे यानी ईरान को एक मजबूत दोस्त की दरकार थी। साल 2007 में पुतिन ईरान के दौरे पर गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ स्टालिन का एक दौरा हुआ था ईरान में। उसके बाद से किसी भी रशियन प्रेसिडेंट का ये पहला ईरान दौरा था। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई सारी डिफेंस डील्स हुई, जिनमें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की डील भी शामिल है। दोनों देशों के बीच दोस्ती उस वक्त और ज्यादा गहरी हो गई जब सीरिया के बशर अल असद, जो सीरिया के शासक हैं, उनकी सत्ता के खिलाफ सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। ईरान असद की सत्ता का समर्थक है और उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए पुतिन ने भी साल 2015 में मिलिट्री इंटरवेंशन किया और अपनी फौज को सीरिया भेज दिया। साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये जंग उसकी उम्मीद के मुताबिक न जाते हुए काफी लंबी खिंच गई। इस दौरान पुतिन के हथियारों और गोला बारूद का जखीरा कम होने लगा तो ईरान रूस की मदद के लिए आगे आया। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से ईरान ड्रोन वॉरफेयर में एक बड़ी ताकत बन चुका है और उसने अपनी ये ताकत रूस के समर्थन में लगा दी। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। ईरान ने रूस में अपने ड्रोन्स की फैक्ट्री लगा दी।
वहीं दूसरी ओर रूस भी अब ईरान के साथ अपनी दोस्ती जमकर निभा रहा है। मिडिल ईस्ट के इलाके में इसराइल के खिलाफ यानी इसराइल की टक्कर में ईरान की एयरफोर्स काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अपनी इसी कमजोरी से पार पाने के लिए ईरान अब अपने दोस्त रूस से मॉडर्न फाइटर जेट सुखोई 35 जैसे बड़े जहाज भी खरीद रहा है। यही नहीं, चर्चा तो इस बात की भी है कि रूस अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी ईरान को बेच सकता है। रूस ने अभी तक ये सिस्टम बस भारत, चाइना और टर्की को ही बेचा है। यूक्रेन युद्ध में S-400 की कुछ बैटरीज नष्ट जरूर हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इस एयर डिफेंस सिस्टम को अब तक का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता रहा है। रूस और ईरान की ये जुगलबंदी अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच मतभेद ना हो। खासतौर से नेचुरल गैस एक ऐसा मसला है जिस पर दोनों देशों के मतभेद सामने आ भी चुके हैं। दोनों ही देशों की इकोनॉमी नेचुरल गैस और कच्चे तेल की बिक्री पर निर्भर है, लिहाजा उनकी कीमतों को तय करना दोनों देशों के बीच में विवाद का मसला बन चुका है। यही नहीं, सीरिया में भी अपने इन्फ्लुएंस वाले इलाकों को लेकर दोनों मुल्कों के बीच मतभेद हैं, लेकिन इन सब के ऊपर तो दोनों देशों के पास या दोनों देशों के सामने अपनी वैश्विक पोजीशन को बचाने का सवाल है, जिसके लिए दोनों देश फौजी और डिप्लोमेटिक तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों को लिए एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान और रूस इन दोनों ही देशों का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।